बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 6 आज की ये हमारी पहली वीडियो है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट क्या होता है, सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके मुतालिक जानेंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम डेली लाइफ में बोलते हैं, जिनको हम उनकी कलेक्शन या उनको यकजा करके जो बोलते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे फूलों की एक शाख, दरख्तों का एक झुंड, किसी चीज़ का, किसी दोस्तों का ग्रुप और परिंदों का ग्रुप वगैरह, इन चीज़ों को हम बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में यानी रियाजी के अंदर इनको हम सेट कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को कलेक्टिवली जब हम बोलते हैं तो उसको हम सेट कहेंगे। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आपको ये स्टार लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टार जो अंडरलाइन किया है, ये सेट की डेफिनेशन है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। यानी कि किसी चीज़ का वेल डिफाइन की हुई किसी चीज़ की कलेक्शन, उसको हम सेट कहेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड मेंबर्स या एलिमेंट्स। सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम एलिमेंट या उर्दू में हम उसको अरकान सेट कहते हैं। यानी सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें जो सेट जिनसे मिलकर सेट बनता है, उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट enables it to be an element of a set or not. To make it clear, consider the following example of collection. किसी चीज़ की, वो कहता है किसी चीज़ की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी मखसूस उसकी खसूसियत है, जिसकी बिना पर हमने उन चीज़ों को यकजा किया, उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़। अगर आप गुड स्टोरीज़ लें, उनकी एक कलेक्शन जमा करें, तो वो आपके पास उनके नेम्स का एक सेट बन जाएगा। द कलेक्शंस ऑफ टेस्टी फूड्स, टेस्टी फूड जितनी भी आपको टेस्टी फूड लगती हैं, उसकी आप कलेक्शन कर लें, उसकी नेम्स लिख लें, तो उनको आप सेट कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स, और आपकी जितनी भी फेवरेट पोइम्स हैं, उनको आप सेट कह सकते हैं। Set notations. A set is represented by a capital letter A, B, C to onward Z. For English alphabets and its member or element are written within brackets separated by commas. Example, ये जो नीचे दी हुई है set of pet, आपने इस set of pet लिखना है तो मैथमेटिक्स में आप इसको लिखेंगे A is equal to bracket या into cow, हॉर्स, गोट एंड सो ऑन। इसके बाद लास्ट पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपकी सेट की एक शेप है। अच्छा, सेट के अंदर जितने भी अरकान या मेंबर्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, उसको आपने ये ग्रीक वर्ड जो ये ई है, ग्रीक लेटर है, उसके ज़रिए से आपने इसको डिनोट करना है। आइए देखते हैं। द सिंबल is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of. That's mean is an element of, ये आपने याद रखना है। और belongs to और a member of, ये तीनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपने does not belong करना है, तो उसके लिए भी आपको इसमें जो ई के ऊपर ये जो ग्रीन अंडरलाइनिंग में आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है ई और ऊपर क्रॉस, तो उसको आप कहेंगे एलिमेंट नॉट, यानी डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसको आप ये ग्रीक लेटर है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद आगे चलेंगे, उसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।